यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार बिहार के कटिहार जिले से शुभम कुमार ने देश में यूपीएससी में प्रथम स्थान लाया है और राज्य के साथ साथ पूरे देश का सम्मान भी बढ़ाया। वहीं नवादा के रहने वाले निरंजन कुमार ने भी दोबारा यूपीएससी क्लियर किया है। उनके संघर्ष की कहानी बहुत रोचक है। उनके पिता छोटी सी खैनी का दुकान चलाते थे और वो इन्हीं कड़े संघर्षों में रहने के बावजूद उन्होंने दोबारा यूपीएससी क्लियर किया है। हम आपको उनकी पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। बिहार के नवादा जिले में एक दुकानदार के बेटे निरंजन कुमार ने जब यूपीएससी क्लियर किया तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए निरंजन को कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा तो कभी कई किलोमीटर तक पैदल चलकर कोचिंग जाना पड़ता था। लेकिन आज नवादा जिले के निरंजन कुमार यूपीएससी की परीक्षा पास करके भारतीय राजस्व सेवा में बड़े अफसर बन चुके हैं। निरंजन को अभी 535 रैंक मिली है, जबकि 2017 में 728 रैंक मिली थी। बिहार के नवादा जिले के पखरी बर्मा गांव के रहने वाले निरंजन कुमार ने जब यूपीएससी की तैयारी करने की ठानी तो ये काम उनके लिए आसान नहीं था। उनके घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी। पिता की एक छोटी सी खैनी की दुकान थी, जिससे किसी तरह से घर का खर्च चलता था। 4 भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इसके बाद ना तो परिवार ने निरंजन का साथ छोड़ा, ना ही निरंजन ने हार मानी। निरंजन बिहार के नवादा जिले के पखरी बर्मा के रहने वाले हैं। पढ़ाई का खर्च परिवार को ही भरना पड़ रहा था। तभी निरंजन का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। पढ़ाई में खर्च था नहीं और पढ़ने के लिए सुविधा भी बहुत थी। यहाँ से 10वीं करने के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए वो पटना चले गए। लेकिन मुश्किलें एक बार फिर से निरंजन के सामने आ गई। एक बार फिर निरंजन को पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। खुद की कोचिंग के लिए रोज़ कई किलोमीटर तक उन्होंने पैदल सफ़र किया है, तब जाकर उनकी पढ़ाई शुरू हो पाई। 12वीं के बाद उनका सिलेक्शन आईआईटी के लिए हो गया। यहाँ से परिवार को कुछ उम्मीदें बढ़ने लगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्हें कोल इंडिया में नौकरी मिल गई। इसके बाद निरंजन की शादी हो गई। लेकिन निरंजन का सपना तो आईएएस बनने का था, जिसके लिए निरंजन ने एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी। निरंजन की मेहनत और संघर्ष तब सफल हो गई जब इस इंजीनियर ने 2016 के यूपीएससी निकाल लिया। रैंक के हिसाब से तब उन्हें आईआरएस के लिए चुना गया। यूपीएससी निकालने के बाद निरंजन ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए अपने पिता की छोटी सी दुकान पर भी बैठा करते थे। पिताजी जब बाहर जाते थे तब वो खैनी बेचते थे। उनके पिता अभी भी खैनी का ही दुकान चलाते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।